दोस्तों, आपकी एक चुप्पी पार्टनर को पागल कर सकती है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मात्र आप चुप हो जाते हैं तो आप पार्टनर को आसानी से पागल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आप कहेंगे कैसे भैया, कोई रास्ता तो है नहीं। अब चुप रहने से तो हमने देख लिया है कि हमें 2 महीने हो गए। अरे सर, उसने तो शादी ही कर ली। हम चुप बैठे हैं और पार्टनर ने शादी कर ली। हम परेशान बैठे हैं, पार्टनर ने शादी कर ली। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी एक चुप्पी पार्टनर को पागल कर सकती है। आपका मात्र शांत रहना पार्टनर को पागल कर सकता है। आपका मात्र चुप रहना पार्टनर को बिल्कुल पागल कर सकता है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे और आप चुप करने का बस एक ट्रीटमेंट पार्टनर को दे दो, बस एक ट्रीटमेंट, बस एक सेशन अगर आपने पार्टनर को दे दिया, ओनली 10 डेज, वो 10 डेज में नहीं आता तो 15 डेज दे दीजिए, लेकिन 15 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपके लिए पागल हो सकता है। मात्र एक चुप्पी पार्टनर को नीचे गिरा सकती है, पार्टनर को आपके पैरों में गिरा सकती है। ध्यान से देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ साथ हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे चुप रहना है, कैसे उस पार्टनर को चुप करना है, कैसे उस पार्टनर को पागल करना है। एक एक पॉइंट को और एक एक पॉइंट को डीपली एग्जाम्पल के साथ साथ और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। बस वीडियो को सही से देखना है और कंटिन्यू देखना है, लास्ट तक देखना, फिर देखना कैसे पार्टनर पागल होता है आपके लिए। 24 आवर्स के अंदर अंदर पार्टनर आपके पास आ सकता है अगर आप डीपली चुप्पी साध ले। सबसे पहले तो आपको अपने आप को ही चुप करना होगा। जिस दिन आपने अपने आप को चुप कर लिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए पागल भी हो सकता है। उस दिन आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेगा, ना कि आपके पीछे आने के बारे में सोचेगा। आपको कैसे समझाए ये सोचेगा, आपके लिए कैसे पागल होना है ये सोचेगा। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको एक कितनी बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं आज वीडियो में, जो अपने YouTube से कहीं भी नहीं मिली होगी। अब जिन लोगों के वीडियो देख रहे हैं ना, वो कहीं ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से कुछ ले रहे हैं, वहाँ से कुछ ले रहे हैं। दोस्तों, मुझे जो मिलता है आपसे मिलता है, मुझे एक्सपीरियंस आपसे मिलता है, मुझे अनुभव आपकी प्रॉब्लम से मिल रहा है जब मैं कंटिन्यू आपकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये देख लेना, कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने इस इंसान की रिलेशनशिप को सही किया है, इस इंसान की प्रॉब्लम को सोल्व किया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे केस 70% सोल्व होते हैं, और जो केस सोल्व नहीं होते उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, उनके अंदर सब्र नहीं होता है। वो सब्र खो चुके होते हैं, वो बेसब्र हो जाते हैं और गलती निकालते हैं सामने वाले की। वो बेसब्र होकर सामने वाले को कॉल लगा देते हैं। वो कहते हैं, अरे सर, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। वो बेचैन हो उठते हैं, वो परेशान हो उठते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रोंग माइंड है और आपके पास पेशेंस रखने की हिम्मत है, तब मुझे कॉल करना, नहीं तो मत करना ब्रदर। पहले पेशेंस रखने की हिम्मत रखिए। अगर पेशेंस होगा तो रिजल्ट आपको 100 के 100% मिलेगा। अब ध्यान से वीडियो को कंटिन्यू देखना है, और लास्ट में मैं बेहतर जो ट्रिक बताने वाला हूं वो आपको कहीं से नहीं मिलने वाली है। समझ रहे हैं? हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। हाँ, आपका कोई भी मामला हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो सकता है, जिसमें आपको तड़पाया गया हो, जिसमें आपको ठुकराया गया हो, जिसमें आपको परेशान किया गया हो, और आप चाह रहे हैं कि उस इंसान को सजा दी जाए। उस इंसान को, जिस इंसान ने आपको आपकी खुद की जिंदगी से दूर किया है, आपके खुद की खुशी से दूर किया है, आपके खुद के प्रेम से दूर किया है, उस इंसान को अगर आप सजा देना चाहते हैं तो दोस्तों बेहतर होगा काउंसलिंग बुक करा लीजिए, कॉल बुक करा लीजिए। दूसरा, अगर आपका रिलेशनशिप में कोई इशू आया है, बार बार आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात करता है, बार बार आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है और आप चिल्लाते हैं, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, क्यों मुझे परेशान करना चाहते हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते हैं।
अगर ऐसा आपको लग रहा है तो बस सबसे बेहतर ऑप्शन वहाँ पर जाइए, कॉल बुक कराइए, अपना रिलेशनशिप सही करिए आसानी से। बस अब आगे की बात समझना, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको देखने भी हैं। 3 पॉइंटों में वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं और तीनों पॉइंटों में चीज़ें छिपी हों, बेहतर रिजल्ट, सॉल्यूशन और प्रॉब्लम, सब चीज़ें बताई जाएंगी पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, आप किसी से प्यार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भैया प्यार? आप एक बात बताइए, आप तो एक शादीशुदा जीवन में हैं, पति पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी प्यार हो क्यों रहा है? बताइए भैया। अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं, एक पारिवारिक जीवन में हैं, लेकिन फिर भी आपको प्यार क्यों हो रहा है, इसका मुझे आपसे जवाब मांगना है। फिर भी आपको किसी अलग इंसान से प्यार क्यों हो रहा है? फिर भी आपको एक अलग महिला से प्यार क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है? भैया पैसा तो यहां पर भी है। मैंने बहुत सारे रिश्तों में देखा है, वो कहते हैं कि सर मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ऊपर तक का बिजनेसमैन है। मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत बड़ी नौकरी पर है। फिर मैंने कहा मेरी जो पत्नी है वो बहुत खूबसूरत है, और सर वो तो गाय है, देवी है वो। फिर मैंने कहा भैया कि इस देवी से प्यार क्यों नहीं करते हैं? कि सर वो देवी तो है, लेकिन मेरा इमोशनल अटैचमेंट उससे नहीं है। मैंने कहा फिर पति से प्यार क्यों नहीं करते हैं? कि सर वो देवता है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट मेरा उससे नहीं है। सबसे ज़्यादा नीड होती है इमोशनल अटैचमेंट की। कई बार बिजनेस के मामले में हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में हमारी पत्नी रहती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आया समझ में आपको? हम बिजनेस के मामले में कई बार भूल जाते हैं कि घर में मेरी पत्नी रहती है, उसको भी प्यार चाहिए, उसको भी इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, उसको भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बिहेवियर चाहिए, उसको भी कोई आई लव यू बोलने वाला चाहिए। घर में जो हस्बैंड रहता है उसको भी प्यार करने वाली चाहिए, उसको भी आई लव यू बोलने वाली चाहिए, उसको भी नखरे उठाने वाली चाहिए। दैट्स ऑल। या कुछ और है? यही है ना। जो मस्ती वो इंसान बाहर तलाश कर रहा है, वो मस्ती अगर उसको उसके घर में मिल जाए, मैं कह रहा हूं सोने पे सुहागा है। वो दुनिया में किसी स्त्री की तरफ नहीं देखेगा, वो दुनिया में किसी मर्द की तरफ नहीं देखेगी, अगर उसको वही खुशियां, जो वो खुशियां बाहर चाह रही है, घर से मिले। इमोशन लेवल बिल्कुल वीक हो चुका है। इमोशन लेवल बिल्कुल वीक हो चुका है लोगों का, क्योंकि इमोशनली इतने वीक है लोग कि समझा नहीं पाते। अगर वो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करते हैं, हस्बैंड कहेगा अरे यार मैं बिजनेस में उलझाऊं तो प्यार के चक्कर में पड़ी है। ठीक है यार, मैं परेशानियों में घर की जूझ रहा हूं तो प्यार के चक्कर में पड़ी है। अरे भैया प्यार का दायित्व किसका है किसका नहीं, ये तो समझो। अगर आपका बिजनेस का दायित्व है, परिवार का चलाने का दायित्व है, तो उसको प्यार देने का दायित्व आपका है। समझा आप मेरी बात को या नहीं समझे भी? अब आगे की बात समझना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इमोशनली अटैचमेंट नहीं बना पाते। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में आ रहे हैं तो सही कारण ये रहा है कि इमोशनली अटैचमेंट फैमिली से नहीं मिला है, इमोशनली सपोर्ट फैमिली से नहीं मिला है। ये बात ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। इस बात को ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, ज़्यादातर महिलाएं इग्नोर करती हैं। फिर वो कहती है अरे यार मेरा तो हस्बैंड किसी और के साथ है, वो मुझे प्यार करता ही नहीं। अरे भैया उसको समझो भी तो। इमोशनल सपोर्ट अगर आप उसे देंगे तो बेहतर होगा कि वो वहाँ पर नहीं जाएगा। दैट्स ऑल। उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे तो कहीं नहीं जाएगा, उसके प्यार को सुनेंगे तो कहीं नहीं जाएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनली स्ट्रोंग बनना। चुप रहने के साथ साथ इमोशनली स्ट्रोंग आपका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए? अब अगर आप रिश्ते में चुप रहेंगे,
मान लीजिए आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, चुप हो जाइए। ये पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए। अगर आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, चुप्पी साध लीजिए बिल्कुल। ये मेरी उंगली देख रहे हैं आप, न्यूट्रल सुना है, ना जीना ना मरना, जिंदा बता कुछ नहीं पता, ना इसको जीने का पता है ना मरने का पता है, ये बस उंगली है। जिस दिन आपने रिलेशनशिप में चुप्पी साध ली, उस दिन आ गया आपका पार्टनर घुटनों पर, उस दिन आ गया आपका पार्टनर पैरों पर, आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करता है, चुप हो जाइए। आपके साथ बहस करता है, चुप हो जाइए। आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात करता है, चुप हो जाइए। आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, चुप हो जाइए। आपका पार्टनर आपसे बात करने से बिल्कुल मना कर देता है, चुप हो जाइए। अगर आपने इस तरीके से बिहेवियर आपने अपने रिलेशनशिप में बना लिया, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरी सिस्टर, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, पूरा ध्यान से ब्रदर्स। अगर आपने रिश्तों में चुप्पी साध ली एक बार, तो दोस्त ध्यान से सुन लेना, कोई दुनिया का इतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होगा जो आप उस पार्टनर को दे पाएंगे। और कमाल की बात, मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट से कम से भी कम 20 लोगों की जिंदगी बचाई है। 20 लोगों के परिवार को बचाया अभी 3 महीने के अंदर अंदर। जो परिवार बिल्कुल छूट चुके थे, जो परिवार बिल्कुल टूट चुके थे, जो रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके थे, साइलेंट ट्रीटमेंट के द्वारा ब्रदर, सबसे ज़्यादा मैं रिलेशनशिप में साइलेंट ट्रीटमेंट को यूज करता हूँ। केवल मेरे पास सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है साइलेंट ट्रीटमेंट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाए, तो भैया वो दुनिया में इंसान पैदा नहीं हुआ जो साइलेंट ट्रीटमेंट की सज़ा को झेल पाए। समझ रहे मेरी बात को? एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको बताता हूं। मेरे पास अभी लगभग 5 दिन पहले एक कंटेंट क्रिएटर का कॉल आया था, जो यूट्यूब पर भी काम करता है, इंस्टाग्राम पर भी काम करता है। उसने कहा कि सर, मेरे चैनल पर लगभग 5 लाख फॉलोअर है। उसने बताया इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है और उस पेज पर मेरा जो फॉलोवर है वो 5 लाख है, और यूट्यूब पर भी काफ़ी थे, मैंने देखे भी थे। अब उसने कहा लेकिन सर मैं इमोशनली बड़ा वीक हूँ। मैंने कहा इमोशनली वीक है? उसने कहा सर इमोशनली इतना वीक हूँ मैं कि सामने वाले इंसान ने अगर एक भी गलती कर दी, उसके साथ मुझे झगड़ा करना पड़ेगा, उसके साथ मुझे बहस करनी पड़ेगी, उसके साथ मुझे लड़ना पड़ेगा, उसके साथ मुझे सबक सिखाना पड़ेगा, उसको बार बार मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने कहा किसने कहा आपको सबक सिखाना है, और किसने कहा आपको कि ट्रीटमेंट देना है? वो कहने लगा और सिर्फ क्या करूं, मैं तो चाह रहा हूं सर उसके 2-3 थप्पड़ लगाऊं। मैंने कहा किसने कहा? मैं तो चाह रहा हूं सर उसका मोबाइल छीन के तोड़ दूं। मैंने कहा किसने कहा है? सर मैं तो चाह रहा हूं कि मैं अब की बार अगर वो मिले तो 2-4 थप्पड़ लगा दो उसके मुंह पर। मैंने कहा लगा दो, रिश्ते को ख़त्म कर दो। मैं तो चाह रहा हूं सर उसको ब्लॉक कर दूं। क्या हो जाएगा? मैं तो चाह रहा हूं उसको गंदी 10-20 गालियां दूं तो उसको अक्ल आएगी, दे दो। मैं तो चाह रहा हूं सर उसको छोड़ दो। ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं, यही सब यूज कर रहे हैं। अगर पार्टनर कोई गलती कर रहा है तो उठा रहे हैं डंडा, पार्टनर बात नहीं कर रहा है तो दे रहे हैं उसको गालियां, पार्टनर बात नहीं कर रहा है तो कर रहे हैं बहस, पार्टनर बात नहीं कर रहा है तो लड़ रहे हैं रात दिन, लड़ाई पर लड़ाई, लड़ाई पर लड़ाई, लड़ाई पर लड़ाई, बहस पर बहस, पागल पर पागल, पागल पर पागल। और पागलपन की हद इस तरीके तक है जहां से इंसान नहीं उठ पाता। इसलिए बस एक बार चुप्पी साध लीजिए। और यही चीज इस लड़के ने की जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, कंटेंट क्रिएटर की। जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल सब जगह से साइलेंट हो जाइए। मैं समझता था, मैं जान गया था कि इसकी जो साइकोलॉजी है, इसका जो माइंड है वो बिल्कुल फिर चुका है भैया। इसके माइंड में साइलेंट रहने की हिम्मत रही ही नहीं।
इसके अंदर वो ताकत नहीं बची है कि अपने आप को चुप रख ले। और जिस लड़के के अंदर ये ताकत है, स्ट्रोंग, जिस इंसान के अंदर ये ताकत है, स्ट्रोंग भैया, स्ट्रोंग स्ट्रोंग स्ट्रोंग, इमोशनली स्ट्रोंग, फाइनेंशियली स्ट्रोंग, फिजिकली स्ट्रोंग। आप समझ रहे हैं, ये चारों चीजें उसके पास होती हैं, समझ गए। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत आप जानते हैं कहां होती है? हम इमोशनली तो बड़े स्ट्रोंग हो जाते हैं, लेकिन फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक समझते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, हम फिजिकली भी स्ट्रोंग हो जाते हैं। इसलिए उसने इमोशनली वो बहुत ज़्यादा वीक था। अब उसने 2-4 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर को दिया। जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर को दिया, अब ये तो बेचैन हो उठता है। अब ये मुझे कहता है कि सर मैंने तो रात उसको कॉल लगा दिया अपनी पार्टनर को। मैंने कहा भैया क्यों लगा दिया आपने कॉल? कि सर बस लगा दिया मैंने। अब वो मुझे पूछ रही है कि तुम 3-4 दिन से कहाँ थे? सर मैंने बता दिया कि मैं तो बिजी था। अब ये गलती जो उसने की है कि मैं बिजी था, ये ट्रीटमेंट नहीं, ये साइलेंट नहीं, ये वॉयलेंट हो गया। अब यहाँ पर तो भैया दर्द पैदा होना ही है, यहाँ पर तो चीज़ें बिगड़नी है। अब चीज़ें बिगड़ी, अब ये अपने आप खुद में परेशान हो गए, यानी चीज़ें उधर से इधर ट्रांसफ़र हो गई। अब इधर से उधर ट्रांसफ़र होनी थी, यानी वो दर्द जो था वो ख़त्म होना था यहाँ पर आकर। अब हुआ क्या, दर्द तो उधर जाना था, अब दर्द इधर आ गया है। अब इसने जो गलती की है उसका खामियाजा ये भुगत रहा है, उस प्रॉब्लम को एक कंटिन्यू भुगत रहा है। अगर ये चीज़ ना इसके जीवन में होती तो भैया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये वॉयलेंट ना होता और साइलेंट होता, वो लड़की इसको रात दिन मैसेज पर मैसेज किए जा रहे थे, रात दिन टूट कर इसको फ़ोन किए जा रही थी, रात दिन परेशान होकर इसको कॉल किए जा रही थी, रात दिन रो रो कर उसको कॉल किए जा रही थी। लेकिन इसका बात करने का तरीका, इसका वॉयलेंट होने का तरीका, इसका बहस करने का तरीका उस लड़की को इससे दूर लेकर चला गया। समझ गए मेरी बात को? पहले तो रिजल्ट 5 दिन में आया था, अब 25 दिन बीत चुके हैं। ये होता है साइलेंट का रिजल्ट, अब ये होता है वॉयलेंट होने का रिजल्ट। चलो मैं कह देता हूं कि अरे गुस्से में बात करो, उसे धमकाओ, डांटो उसको। अब जब आप डांटोगे तभी तो सुधरेगा ना, जब आप उसे धमकाओगे तभी तो सुधरेगा ना। अब ये धमकाना, ये डांटना कहाँ तक सही है? कहाँ तक रिश्ते को संभाल पाता है? क्या आपको लग रहा है कि गुस्से में रिश्ते टिकते हैं, झगड़े में रिश्ते टूटते हैं? क्या लगता है आपको कि झगड़े में लोग आपके पास रहते हैं? बिल्कुल नहीं। झगड़े में तो लोग आपसे दूर चले जाते हैं, बहस में तो लोग आपसे दूर चले जाते हैं। ये पागलपन वाली हरकतों को बंद कर दो, ये बच्चों वाली हरकतों को बंद कर दो। साइलेंट रह के चुप्पी देकर सामने वाले को सजा देने की कोशिश करिए। फिर आप कहेंगे सर आपने तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं बताया। अरे ट्रीटमेंट यही है। अगर उसने ब्लॉक कर दिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट। उसने झगड़ा कर लिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट। अब मैं आपको जो बेहतर ट्रिक बताने वाला था, ना तो उसका कोई पैसा लगता, ना उसका कोई आपको दाम देना है, ना उसका कोई कॉल बुक कराना है, ना उसमें आपको कुछ करना है। ये वो ट्रीटमेंट है जिसको मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये सारी बीमारियों की एक दवा है, बस एक दवा और सारी बीमारियाँ खत्म। समझ गए? सारी बीमारियों की एक दवा है भैया, दूसरी दवाई नहीं है। सारी बीमारियों की एक, बस ओनली वन ड्रॉप, 1 एक बूंद, बस एक बूंद जिंदगी की, बस इसको आप पी लीजिए, हो गया काम। अब कौन सी दवाई है वो कौन सी दवाई है कि जो ब्लॉक को भी हटा देगी, ब्लॉक पर छोड़कर गया है उसको भी बुला देगी, आपको थप्पड़ मार के गया है उसको भी बुला देगी, आपसे फाइट करके गया है उसको भी बुला देगी, और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है उसको भी बुला देगी। क्या है? साइलेंट, चुप्पी साधना, चुप हो जाना, शांत हो जाना, बिल्कुल मर जाना, अपने आप को दिखाई न देना, किसी को भी कुछ बताना नहीं। आया समझ में या नहीं आया? आया दिमाग में या नहीं आया? ये चीज़ें आप दिमाग में मेरे भाई बिठा लेना।
अगर आपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, अगर आपने पार्टनर के ऊपर साइलेंट ट्रीटमेंट यूज कर लिया, मान लिया अपने के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, साइलेंट ट्रीटमेंट तो 15 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। अगर वो खुद में जमीन पर ना आया, रेंगता हुआ ना आया, तो भैया मेरा नाम बदल देना। 15 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट कि आप उसको दिखने नहीं चाहिए। आप उसके घर जा रहे हैं खाना बनाने देने, भैया मैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट में हूँ। आप उसको कॉल किए जा रहे हैं, भैया मैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट में हूँ। आप उसको डेली स्टेटस दिखा रहे हैं, भैया मैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट में हूँ। आप रात दिन उसको बता रहे हैं कि मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो डपली बजा रहा हूँ, मैं तो ढोल बजा रहा हूँ, मैं तो ये जो ढोल बजाने वाले काम है ना, इनसे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता मेरे भाई। इसको दिमाग में बिठा लेना बात को, और जिस दिन आपने दिमाग में इस बात को बिठा लिया तो दुनिया का कितना भी ताकतवर, कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपके सामने उसको रोना पड़ेगा। समझ गए? साइलेंट ट्रीटमेंट ऐसे नहीं दिया जाता। साइलेंट ट्रीटमेंट पहले अंदर से दिया जाता है। अंदर से भैया घुटना होता है, अंदर से टूटना होता है, अंदर तक छल्ली होना पड़ता है, सामने वाले से दूर होना पड़ता है, अपनी जिंदगी को अपने वश में करना होता है। समझ गए? अपनी नस खड़ी हो जाती जब साइलेंट ट्रीटमेंट इसमें इंसान देता है। सामने वाले इंसान को दिखाता है कि हाँ मैं स्ट्रोंग हूँ। आपको कंटिन्यू उससे बात करने की आदत थी, लेकिन आज आपने वो आदत छोड़ दी। आपने कंटिन्यू उसके साथ घूमने की आदत थी, वो आदत आपने छोड़ दी। यही मैं कह रहा हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए बेहतर है, इसलिए ताकतवर है। आया समझ में आपको या नहीं आया? अभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए एक बार, फिर बताइए मुझे। और नहीं देंगे तो भैया देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जब तक आप साइलेंट ट्रीटमेंट पार्टनर को नहीं देंगे, तब तक आपकी जिंदगी सुधरने वाली नहीं है। जब तक आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में रहने वाला नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, दे दीजिए 20 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट। लेकिन कैसे? मीडिएटर रख रखे आपने। अरे सर वो जो मेरी सिस्टर थी ना, वो उसकी भी फ्रेंड है और मैं उससे बात कर रही थी सर। अरे जो मेरा दोस्त है ना सर, वो उसकी भी फ्रेंड है। ये कहां से साइलेंट ट्रीटमेंट है? आपने सर पे कैमरे लगवा रखे हैं, सर पे चौकीदार छोड़ रखे हैं आपने। कौन आपको भैया साइलेंट ट्रीटमेंट दिलवाएगा? कहां से आप साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को दोगे? क्या है ये? क्या बचपना है? क्या पागलपन है यार? अगर साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना है तो बस अपने आप को बिल्कुल पूरे तरीके से चुप्पी दे लीजिए। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया साइलेंट ट्रीटमेंट। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ब्लॉक किया है साइलेंट ट्रीटमेंट, अगर आपको इग्नोर किया है, अब सुनिए इग्नोर करेगा। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करता है, छोटे छोटे शब्दों पर इग्नोर करता है, छोटी छोटी चीज़ों पर इग्नोर करता है, एक एक बात को आपसे छुपाता है, एक एक बात आपसे दबाता है, बस दे दीजिए साइलेंट ट्रीटमेंट। ये एंटीबायोटिक है भैया, होम्योपैथिक है, एंटीबायोटिक है, सब मर्जों में काम आएगी और आराम भी देगी। नहीं दिया तो जब बताना। ये सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। ये जो यूट्यूब पर बैठे हैं ना लोग, ये कर लो, वो कर लो, इग्नोर कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, ये करा दो, वो करा, ये जादू की पुड़िया 20 रुपये वाली गोली देकर खुश कर रहे हैं आपको। अब उन्हें तो बस 20 रुपये वाली गोली देनी है, ट्रीटमेंट नहीं देना है। अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बस साइलेंट ट्रीटमेंट दे लीजिए। किसी से कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, साइलेंट ट्रीटमेंट दे लीजिए। किसी से कोई फ़ायदा, बस साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपने कंटिन्यू दे दिया, आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, बस गारंटी से आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और साइलेंट ट्रीटमेंट वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बड़ी बेहतर और बेहतरीन ट्रीटमेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों।